गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम 68वीं बीपीएससी मेंस क्वेश्चन विथ आंसर पॉलिटिका कराने जा रहे हैं, जो कि पेपर 2 का सेक्शन 1 का क्लास क्वेश्चन है। और आपका हिस्ट्री का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, जो कि आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। एनसीईआरटी साइंस भी है और एक सिलेबस भी है। वो सिलेबस देखने के बाद आप वीडियो देखिए, बहुत ही लाभदायक है एग्जाम के दृष्टिकोण से। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। कुछ अगर वीडियो में सुधार करना हो तो हम करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्लास। बीपीएससी 68वीं मुख्य परीक्षा 2023 पेपर 2 का सेक्शन फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के लघु उत्तर लिखिए। जो कि 38 नंबर का है, 5 क्वेश्चन है, 8 8 8 7 7। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का निम्नलिखित प्रश्नों के लघु उत्तर लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क, भारत में गत्यात्मक धर्मनिरपेक्षता को आलोचनात्मक दृष्टि से विश्लेषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क है, भारत में गत्यात्मक धर्मनिरपेक्षता को आलोचनात्मक दृष्टि से विश्लेषित कीजिए। चलिए उत्तर देते हैं। गत्यात्मक धर्मनिरपेक्षता एक आदर्श है जो मानता है कि राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को धर्म से स्वतंत्र रखना चाहिए। भारत में गत्यात्मक धर्मनिरपेक्षता को संवैधानिक रूप से स्वीकृति मिली है, क्योंकि यह व्यवस्था दयाकों से समयानुकूल रहा है। लेकिन वर्तमान संदर्भ में भारत में गत्यात्मक धर्मनिरपेक्षता की आलोचनात्मक दृष्टि से देखें तो कई समस्याएं हैं, जैसे धार्मिक समन्वय की कमी। भारत में गत्यात्मक धर्मनिरपेक्षता धार्मिक पक्षपात को बढ़ावा देती है। गत्यात्मक धर्मनिरपेक्षता के नाम पर धार्मिक समुदायों को विशेष अधिकार मिलते हैं और उनमें धार्मिक मुद्दों को उठाने की प्रवृत्ति होती है, जिसके फलस्वरूप धर्मों के बीच सामंजस्य की कमी और टकराव बढ़ सकते हैं। समावेशीकरण। गत्यात्मक धर्मनिरपेक्षता में माना जाता है कि धर्मों की समावेशीकरण को प्रोत्साहित करती है और जाति, धर्म और धार्मिक विभाजन को बढ़ावा देकर समुदायों को राजनीतिक संगठनों में शामिल करने की प्रवृत्ति हो सकती है, जिससे समावेशीकरण की समस्या उठ सकती है। न्यायिक संरक्षण। यह माना जाता है कि गत्यात्मक धर्मनिरपेक्षता न्यायिक संरक्षण के माध्यम से अपना उद्देश्य प्राप्त नहीं कर पा रही है। धार्मिक हिंसा, असमान व्यवस्था और अन्य धार्मिक विवादों के मामले में न्याय की प्राप्ति करने में विफलता देखी जाती रही है। भारत में गत्यात्मक धर्मनिरपेक्षता उपरोक्त आलोचना के बावजूद भारत में भाषाई, संस्कृति और धार्मिक विविधता को समानता के आधार पर स्वीकार करती है तथा देश के नागरिकों को आपसी समझदारी, सहयोग और शांति की भावना को प्रोत्साहित करती है। भारत हमेशा से अपनी धर्मनिरपेक्षता के माध्यम से सामंजस्यपूर्ण एवं सहयोगी माहौल बनाए रखने में सक्षम रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ख देखते हैं। भारत में क्षेत्रीय राजनीति अपनी भूमिका निभाती है, व्याख्या कीजिए। उत्तर देखते हैं। भारत में पाई जाने वाली विविधता, संस्कृति और भौगोलिक विशेषता के कारण क्षेत्रीय राजनीति की अपनी विशेष भूमिका है, जिसे क्षेत्रीय दल या संगठन राजनीति को संभाले हुए। क्षेत्रीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों की विशेष भूमिका है। क्षेत्रीय दलों का उदय का कारण उत्पत्ति और विकास के लिए काफी हद तक जातीय, सांस्कृतिक, भाषाई, धार्मिक समूहों की उत्पत्ति है तथा क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करने में राष्ट्रीय राजनीति की विफलता, केंद्र स्तर पर मजबूत विपक्षी दल का अभाव भी तथा आदिवासी समूहों के बीच अलगाव व असंतोष भी क्षेत्रीय राजनीति के उदय के कारण है। क्षेत्रीय राजनीति भारतीय राजनीति में सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों भूमिका निभाते हैं, जिसे निम्न प्रकार समझा जा सकता है। सकारात्मक भूमिका, वे क्षेत्रीय स्तर पर बेहतर शासन और एक स्थिर सरकार प्रदान करते हैं। क्षेत्रीय समस्याओं, विकास के मुद्दों और स्थानीय आकांक्षाओं की पूर्ति में भूमिका निभाते हैं। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि को शासन में भागीदारी का अवसर प्रदान करते हैं। आवश्यकता अनुसार स्थानीय नीतियों, योजनाओं के निर्माण में प्राथमिकता निर्धारित करते हैं। लोकतांत्रिक प्रणाली में स्थानीय भागीदारी को बढ़ाने, व्यवस्था को समावेशी एवं न्यायपूर्ण बनाने में सहायक होते हैं। संघीय, राज्य एवं स्थानीय स्तर की राजनीति के मध्य समन्वय एवं सहयोग में सहायक होते हैं। भारतीय संविधान में उल्लेखित निर्देशक तत्वों के अनुपालन में
सहायक होते हैं। नकारात्मक भूमिका। गठबंधन सरकार द्वारा राष्ट्रीय मुद्दों के बजाय स्थानीय मुद्दों को प्राथमिकता देने से राष्ट्रीय मुद्दे गौण हो जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में क्षेत्रीय दल केंद्र पर दबाव डालने लगे, जैसे श्रीलंका के साथ तमिल मुद्दा, बांग्लादेश के साथ जल बंटवारा आदि। वस्तुतः भारत में क्षेत्रीय राजनीति की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो अपनी नकारात्मक भूमिका के बावजूद देश के संघीय नेतृत्व को सुरक्षित रखने के साथ साथ सशक्त लोकतांत्रिक प्रक्रिया का समर्थन देकर स्थानीय स्तर के विकास और प्रगति को प्रोत्साहित किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर ग का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ग, भारत के संविधान में सकारात्मक निर्देश देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के एक चार्टर के रूप में है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ग, भारत के संविधान में सकारात्मक निर्देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के एक चार्टर के रूप में है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। उत्तर, भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के अनेक प्रावधान सरकार के लिए सकारात्मक चार्टर के रूप में काटते हैं, जो देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करते हैं। अनुच्छेद 38 के तहत राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि की दिशा में सरकार की अनेक योजनाएं जैसे मनरेगा, खाद्य सुरक्षा, शराबबंदी, महिला सुरक्षा आदि चलाई जा रही है। अनुच्छेद 39 के तहत राज्य सभी नागरिकों को जीविका उपलब्ध कराने हेतु मनरेगा, भूमि सुधार अधिनियम, न्याय निःशुल्क विधिक सहायता, समान वेतन अधिनियम 1976 लाया गया है। अनुच्छेद 41 के प्रावधानों के तहत मनरेगा, जीविका के अलावा 7 निश्चय के संकल्प, आर्थिक हल, युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं के अधिकार को लाया गया है। अनुच्छेद 43 के तहत कुटीर उद्योग को बढ़ावा, गो पालन, रेशम पालन आदि के अलावा मधुबनी, चित्रकला आदि द्वारा स्थानीय श्रम को रोजगार एवं आजीविका का अवसर उपलब्ध कराया गया। अनुच्छेद 42 के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में सरकार द्वारा आंगनबाड़ी शिक्षा का अधिकार, कोरोना में बच्चों की सहायता, महिलाओं एवं बच्चों के लिए स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी योजनाओं को लाया गया। अनुच्छेद 47 के प्रावधानों के तहत लोक व्यवस्था हेतु आयुष्मान भारत, 7 निश्चय, खास सुरक्षा कानून, शराबबंदी के अलावा कोविड काल में स्वास्थ्य सहायता इत्यादि को उपलब्ध कराया गया। वस्तुतः इस प्रकार उपरोक्त निर्देश जो देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के एक चार्टर के रूप में कार्य करते हैं और सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने की दिशा में सरकार का मार्ग प्रदर्शन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का घ है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन क्षेत्राधिकार को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का घ है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन क्षेत्राधिकार को स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर देखते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन से तात्पर्य न्यायालयों की उस शक्ति से जिसमें विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों, कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेशों तथा प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों की जांच करती है, वह मूल ढांचे के अनुरूप है या नहीं। संविधान की मूल संरचना के अनुरूप न होने पर न्यायालय उसे अवैध घोषित कर सकता है। अमेरिका से ली गई न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा के संबंध में संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, फिर भी विभिन्न अनुच्छेदों के माध्यम से उच्चतम न्यायालयों को यह शक्ति प्राप्त है, जैसे अनुच्छेद 13, 32, 132, 245, 246, 368। पुनर्विलोकन का क्षेत्राधिकार। पुनर्विलोकन का क्षेत्राधिकार। पहला, अनुच्छेद 137 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय का पुनर्विलोकन करने का अधिकार प्राप्त है। दूसरा, संविधान संरक्षक के रूप में यदि कोई कानून संविधान का उल्लंघन करता है तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उसे अवैध घोषित किया जा सकता है। तीसरा, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या का अंतिम तथा पूर्ण अधिकार है, तो उसे मुख्यतः अनुच्छेद 131, 132, 133 से प्राप्त होता है। न्यायालय को प्राप्त शक्ति। अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों के कानून की संगतता की जांच करता है।
अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में रिट जारी करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 132 संविधान की व्याख्या से संबंधित प्रश्नों में सर्वोच्च न्यायालय में अपील का अधिकार देता है। अनुच्छेद 245 संसद तथा राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि संवैधानिक प्रावधानों के अनुकूल होना चाहिए। अनुच्छेद 246 केंद्र या राज्य विधायिका अपनी सीमा के बाहर यदि कोई कानून बनाते हैं तो न्यायालय कानून को अवैध घोषित कर सकता है। अनुच्छेद 368 के संविधान संशोधन की विधि संगतता की जांच करता है। वस्तुतः भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार असीमित नहीं है तथा संवैधानिक प्रावधानों विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया मूल अधिकारों की सीमाएं अनुसूची 9 के प्रावधानों 7वीं अनुसूची आदि से न्यायिक पुनरावलोकन का दायरा सीमित हो गया। फिर भी न्यायालय ने न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति द्वारा अपने निर्णयों के माध्यम से विभिन्न सिद्धांत दिए गए जिसने राज्य एवं नागरिकों के बीच संतुलन स्थापित करने का कार्य किया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का अंग देखते हैं। बिहार ने पिछले दशकों में अपनी राजनीतिक संस्कृति में सुधार देखा है, उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का अंग, बिहार ने पिछले दशकों में अपनी राजनीतिक संस्कृति में सुधार देखा है, उदाहरण दीजिए। चलिए उत्तर देखते हैं। फर्स्ट का अंग है क्वेश्चन फर्स्ट का अंग, बिहार ने पिछले दशकों में अपनी राजनीतिक संस्कृति में सुधार देखा, उदाहरण दीजिए। उत्तर देखते, बिहार की राजनीति में पिछले दशकों में देखा जाए तो कई बदलाव हैं जिसने जहां की राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित किया है, जिसे निम्न प्रकार समझा जा सकता है। जाति आधारित राजनीति में कमी, बिहार की राजनीति में जाति का एक मुख्य पक्ष रहा है, लेकिन पिछले दशकों में देखा जाए तो जाति आधारित राजनीति के बजाय राजनीतिक पार्टियों ने विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, पर्यावरण, ऊर्जा, अवसंरचना सुविधाएं आदि जैसे मुद्दों पर अधिक ध्यान देना शुरू किया। अब राजनीतिक पार्टियां विकास के मुद्दों पर केंद्रित योजना और नीतियों को लागू करके बिहार के विकास को गति दे रही है। सुशासन के साथ विकास, 7 निश्चय के तहत संचालित योजनाएं, कृषि रोड मैप, जल जीवन, हरियाली मिशन, शराबबंदी आदि ऐसी योजना है जिनके माध्यम से बिहार की राजनीतिक संस्कृति में बदलाव आया है। महिलाओं का सशक्तिकरण, बिहार की राजनीति में महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता बढ़ी और उनकी सशक्तिकरण के लिए शिक्षा, महिला सुरक्षा, महिला आरक्षण, छात्रवृत्ति आदि पर विशेष जोर दिया गया। पंचायतों में 50% आरक्षण के अलावा कॉलेजों में, सरकारी सेवाओं में नामांकन, जीविका इसी दिशा में प्रयास है। शराबबंदी भी महिलाओं की इच्छाओं को ध्यान में रखकर किया गया है। यही कारण है कि बिहार की महिलाओं की राजनीति के प्रति समझ और रुचि बढ़ रही है। वर्ष 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में जहां महिला मतदान 54.5% था, वहीं 2020 में बढ़कर 59.7% हो गया है। बिहार की पंचायतों में 2021 के बाद 50% से अधिक महिलाओं का प्रतिनिधित्व हो गया है। निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव, बिहार में एक समय चुनाव के दौरान छद्म वोट, हिंसा, बूथ कैप्चरिंग, मतदाताओं को डराना धमकाना आम बात थी, लेकिन पिछले कुछ दशकों में बिहार में चुनाव में इन घटनाओं में कमी आई है और साथ ही वोटर रजिस्ट्रेशन, वोटिंग मशीनों का उपयोग और निर्वाचन की सुविधा में सुधार से चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष संपन्न हो रहा है, जिससे हर हाथ में मोबाइल कैमरे की भी काफी अहम भूमिका रही है। सुशासन, जनता दरबार, लोक शिकायत निवारण, गुड गवर्नेंस, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस, अपराध पर नियंत्रण सुशासन का आधार बना है। महागठबंधन की संस्कृति, राजनीति में विचारधारा की भूमिका गौण हुई है। वर्तमान की राजनीति ने स्पष्ट किया कि राजनीति में कोई स्थायी मित्र या शत्रु नहीं होता है। आज हमें अक्सर देखने को मिलता है कि विपरीत विचारधारा की राजनीतिक पार्टियां आए दिन अपनी जाति या धर्म को मुंह भूलकर एक दूसरे के साथ मिलन या गठबंधन करते रहे। इस प्रकार पिछले दशकों में बिहार में राजनीतिक संस्कृति में अनेक सुधार देखने को मिले तथा बिहार की जनता राजनीतिक और सामाजिक रूप से भी जागृत हुई है और अब विकास के नाम पर वोट कर रही है।
जिसके फलस्वरूप बिहार की राजनीतिक संस्कृति में अनेक सकारात्मक बदलाव देखने को आए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का एक कल स्टार्ट करेंगे, क्लास आपका 4 में। तो आप ये वीडियो को देखिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रीवियस ईयर का रिपीटेड क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। और ये देखने से ये भी समझ में आपको आएगा कि हमें क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है अपने शब्दों में। तो इसलिए आपको स्पीड तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। तो थैंक यू।